जम्मू कश्मीर की अलायंस की सरकार, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, जिसका समर्थन मिशन स्टेटहुड कर रही है, आज सुबह ही डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब को टेलीफोन कॉल करके 6 महीने पूरे होने के ऊपर 16 अप्रैल आज है, 16 अक्टूबर को बनी थी, और बहुत बहुत मुबारक टेलीफोन करके डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो अलायंस सरकार के जम्मू कश्मीर के इंडिया ब्लॉक के नेता है उनको मुबारक दी है। और इसके साथ साथ चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब, आपको भी 6 महीने का समय पूरा होने के लिए आपको बड़ी बड़ी मुबारकबाद। और मज़े की बात यह है कि जिस तरीके से हम अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, हमारा समय बढ़ता चला जा रहा है, अफवाहों का बाजार गर्म होता चला जा रहा है, क्योंकि ये सरकार जो है, अलायंस की सरकार जो है, ये डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब को हमने ये बोल दिया है कि ये पूरे 5 साल तक चलेगी। और जो अफवाहों का बाजार गर्म किया जा रहा है कि ये सरकार 8 से 10, 10 से 18 एमएलए टूट रहे हैं, तो हॉर्स ट्रेडिंग करने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी, या दबाव बनाने की कोशिश कर रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस से कि किसी ना किसी तरीके से भारतीय जनता का पार्टी का गठबंधन जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ हो जाए। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस बिल्कुल कोई भी एमएलए टूटने वाला नहीं है। ये सरकार, अलायंस की सरकार, पूरे 5 साल तक चलेगी। अब मैं इसलिए ये बता रहा हूं क्योंकि 5 अगस्त 2019 के बाद जब हमारी रियासत को तोड़ा गया, एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 किया गया, उसके बाद मिशन स्टेटहुड ने ये जंग सड़कों से लेकर के धरने, प्रदर्शन, भूख हड़तालें, गिरफ्तारियां, सड़कों से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ी। और इसमें मेरा साथ दिया, ताउन दिया। अगर किसी ने ताउन दिया तो जम्मू कश्मीर की 1 करोड़ 30 लाख अवाम और नौजवानों ने ताउन किया, साथ दिया, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, गुज्जर, बकरवाल, चिरावली, पीर पंजाल, पहाड़ी लोग थे। मैं ये पूछना चाहता हूं, तब ये अपनी पार्टी पीडीपी, पीसी और डीएपी जो आज़ाद की पार्टी है, पीडीपी, ये कहाँ छुप करके बैठे हुए थे? उस समय रियासत के दर्जे की वापसी, आर्टिकल 370 स्पेशल स्टेटस को बचाने के लिए, अपनी आइडेंटिटी, कल्चर, डेमोग्राफी, इतिहास को बचाने के लिए मैंने तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को इकट्ठा किया। मैं गुरेज नहीं करूंगा सच बोलने से। मैंने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस के बड़े बड़े कदावर नेता उस समय के, और उसके साथ पीडीपी, महबूबा मुफ्ती, जम्मू के संगठन, कश्मीर के संगठन, सभी को इकट्ठा बिठाया। लेकिन ये कश्मीर के लोग जो है, नेता जो है, ये लड़ झगड़ लेते हैं। आज भी देखिए, अपनी मंजिल को अभी हासिल नहीं किया, रियासत का दर्जा हमको वापस नहीं किया हुआ। ये ने बड़ी जल्दबाजी थी असेंबली के चुनावों में जाने की। मैंने उस समय भी कहा था कि अभी पहले चुनावों से पहले रियासत का दर्जा वापस ले लो, फिर उसके बाद जितनी मर्जी जंग लड़ते रहना। लेकिन आज भी आप देखिए, तोहमतें लगा रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी, पीडीपी, पीसी और जो भी जिसका 1-1, 2-2 एमएलए है, आपके ऊपर भरोसा नहीं किया सरकार, लोगों ने, अवाम ने, कश्मीर की अवाम ने भरोसा नहीं किया, जम्मू कश्मीर की अवाम ने भरोसा नहीं किया। आपको मेंबर पार्लियामेंट में भी हरा दिया पीडीपी को, असेंबली के चुनावों में भी 2-3 एमएलए बने, और पीसी का भी सारे के सारे नेता रह गए। अपनी पार्टी को तो एड्रेस ही नहीं मिला। मैंने आपसे कहा था ना उस समय, अल्ताफ बुखारी, सज्जाद लोन, आज़ाद को, महबूबा मुफ्ती को, कि एक प्लेटफार्म के ऊपर बैठे ताकि रियासत के दर्जे की जंग। आप तो जमा जवानी खर्चे करते रहे और सुप्रीम कोर्ट तक भी नहीं पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट तक भी नेशनल कॉन्फ्रेंस डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला मेरे साथ थे और कोई नजर नहीं आया वहां पे जंग। और वहां से हम रियासत के दर्जे की जंग जीत करके आए और 30 सितंबर से पहले चुनाव करवा दिए। आज उस चुनावों के बाद 6 महीने हो गए, सरकार चल रही है, लेकिन आज भी इल्ज़ाम लगा रही है ये पीडीपी, पीसी, भारतीय जनता पार्टी, कश्मीर के छुटपुट नेता लोग कि ये सरकार टूट रही है। 10 एमएलए बिक रहे हैं, 18 एमएलए बिक रहे हैं, कोई एमएलए नहीं बिक रहा। और मोहरा इसमें बना दिया सारे खेल का मेंबर पार्लियामेंट नेशनल कॉन्फ्रेंस के आगा राहुल्ला मेहंदी को। अब आगा राहुल्ला मेहंदी, आप क्यों, आप बताइए, आपकी क्या कंट्रीब्यूशन? मैं तमाम जिनके नाम गिनाए हैं, आपकी क्या कंट्रीब्यूशन है 5 अगस्त 2019 के बाद रियासत के दर्जे की वापसी के लिए? आप कहाँ छुप करके बैठे हुए थे? आप बता दीजिए। पीपल्स कॉन्फ्रेंस बता दे, पीडीपी बता दे, और कांग्रेस का तो खैर कोई बात नहीं, वो तो अलायंस का हिस्सा है।
और जो एमएलए, कौन से एमएलए टूट रहे हैं? अगर राउल्ला बता दे। और जिस पार्टी ने तेरे को मेंबर पार्लियामेंट बनाया, उसी के आगे तू रास्ते में रोड़े अटका रहा है, कभी रिजर्वेशन को लेकर के, कभी वक्फ बिल को लेकर के, कभी रियासत के दर्जे को लेकर के। रियासत के दर्जे के मैं गवाह हूं कि मेरे साथ डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, हम मिशन स्टेटहुड ने सुप्रीम कोर्ट से जंग जीत के लाई। तुम तो वो तब कहां थे अगर राउल्ला? तब कहां थे जब वक्फ के बिल की सुप्रीम कोर्ट ने पटिशन भी दायर कर दी है, एनसी ने भी की है, हमने भी उसका पूरा समर्थन करते हैं। मिशन स्टेटहुड आउटराइटली रिजेक्ट कर रहा है। बताइए आपकी क्या कंट्रीब्यूशन? आप अगर राउल्ला, आप बता दो आपके साथ कौन सी एमएलए? मुझे नहीं लगता एक भी नेशनल कॉन्फ्रेंस का एमएलए रागा राउल्ला के साथ होगा। 19 अप्रैल को मीटिंग करेंगे, कौन सी तीर फतेह कर लेंगे? बताइए। अब पीडीपी के इशारों के ऊपर आप नाच रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई क्या हॉर्स ट्रेडिंग हो गई है क्या आपकी अगर राउल्ला? हमें तो कुछ ऐसा ही लग रहा है कि आगे ही भारतीय जनता पार्टी बेताब बैठी हुई है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस किसी ना किसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के पास साथ गठबंधन करे। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला नहीं करना चाहते हैं, कोई समझौता नहीं करना चाहते हैं, तो फिर आप इसमें क्यों मजबूर कर रहे हैं? अपनी ही पार्टी को कमजोर कर रहे हैं। अगर आप में इतना दम है, महबूबा मुफ्ती में, सज्जाद लोन में, मेंबर पार्लियामेंट एमएलए अगर मेहंदी में, राउल्ला में, तो जाइए। किसने रोका? लाल चौक में बैठ जाइए। इंडेफिनेट भूख हड़ताल के ऊपर लोगों ने बड़े बड़े सत्याग्रह किया देश को आज़ाद करवाने के लिए। आप भी बैठ जाइए वहाँ पे। मैं तो कई बार जेलों में गिरफ्तारियां दे करके जेलों में भूख हड़तालें की, मुझे तो रोज ही उठा के ले जाते थे। आपने क्या, आपकी क्या कंट्रीब्यूशन है इन सब की, जिनकी मेहंदी की, अगर अलग की, जमा जवानी खर्चे के करने के बाद महबूबा मुफ्ती की, अल्ताफ बुखारी की, आज़ाद की, सज्जाद लोन की? आप जाइए। अगर यहाँ नहीं बैठने देते तो दिल्ली में जंतर मंतर में जाकर के भूख हड़ताल कर दीजिए। कौन रोक रहा है आपको? लेकिन अपनी ही पार्टी को, अपनी ही रियासत को कमजोर, मुवक्कफ को कमजोर करने के लिए ये अफवाहों से बचें और गोदी में